नया IBN 7 हौसला है। कुमार विश्वास से जुड़े विवाद पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि मीडिया बिना तथ्यों के आधारहीन खबरें चला रही है। आम आदमी पार्टी के चर्चित नेता कुमार विश्वास एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली महिला आयोग ने एक नोटिस भेजा है और जिसमें कल तक पेश होने के लिए कहा है। अमेठी में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास उसके साथ अवैध संबंधों की अफवाहों पर चुप्पी साधे हुए हैं। महिला का आरोप है कि कुमार विश्वास की पत्नी अपने पति के साथ उसका नाम जोड़कर बदनाम कर रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि जब अमेठी में वो कुमार विश्वास के चुनाव प्रचार में काम कर रही थी, उसी दौरान विश्वास की पत्नी ने यह आरोप लगाए थे। महिला का आरोप है कि इस बेबुनियाद आरोप को लेकर कुमार विश्वास के साथ उसका नाम जोड़ा गया और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। अमित, आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, मीडिया गलत खबरें चला रही है ये बता सकती है, लेकिन जिस महिला की शिकायत है वो आम आदमी पार्टी की ही वॉलंटियर है, उसकी शिकायतों पर काम क्यों नहीं करते? कुमार विश्वास आकर क्यों नहीं बोल देते हैं? जी देखिए, सुबह से ही कुमार विश्वास का रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, लेकिन उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है। और यहाँ तक जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अभी की रिएक्शन का सवाल है, साफ तौर पर अगर हम कल के अरविंद केजरीवाल के बयान को देखें तो उसी का एक्सटेंशन, उसी का एक हम जो एक्सटेंडेड वर्जन है आज का स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का, उसको हम कह सकते हैं। साफ तौर पर आज भी जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि इस पर बेवजह मीडिया इस मामले को तूल दे रही है और सारे तथ्यों को नहीं दिखा रही है। और कमोवेश यही चीजें कल अरविंद केजरीवाल ने बोली थी। तो एक लिमिटेड, एक नपा तुला जवाब आम आदमी पार्टी इस पर दे रही है। और जहां तक कार्रवाई की बात है या फिर जहां तक उस महिला की शिकायत पर कार्रवाई की बात है, उस पर आम आदमी पार्टी अभी चुप्पी साधे हुए है। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम दर्शकों को सुनाते हैं कि आपसे जो थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या क्या कहा उसमें। 31 मार्च को डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपराध दिल्ली को एक कंप्लेंट की जिसमें 4 लोगों के नाम उसने खुद अंकित किए हैं, लिखे हैं अपनी एप्लीकेशन में। 31 मार्च 2015 की एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपको अगर कहेंगे तो हम FIR की कॉपी उपलब्ध करा देंगे। और उन 4 लोगों के बारे में उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बारे में निराधार और गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये आरोप है उस महिला का। उसके बाद उसने महिला आयोग में शिकायत की। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया हो। चलिए, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का कहना है कि मीडिया गलत खबर दिखाती है, लेकिन उस लड़की की बात आपको सुनाते हैं जो कुमार विश्वास पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। मैं 2014 में अमेठी इलेक्शन के दौरान गई थी। अमेठी में जाकर मैंने चुनाव प्रचार किया। उसके बाद मैं 2015 में FB पर एक न्यूज अपडेट होती है जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि ये वह महिला कार्यकर्ता है जिसके साथ कुमार विश्वास सोते हुए आपत्तिजनक स्थिति में उन्हीं की वाइफ ने उनके साथ पकड़ा। उसके बाद मैं कुमार विश्वास के पास गई। मैंने कुमार विश्वास से बोला कि कुमार विश्वास, ये मेरे बारे में जो कुछ भी आ रहा है इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुमार विश्वास ने कहा कि ये तो छोटी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका इतना बड़ा इशू मत बनाओ। और उन्होंने 2 चेहरे मुझे और दिखाए कि ये तो उनका भी नाम आ रहा है, उनका भी नाम आ रहा है, जबकि वो दोनों ही महिलाएं वॉलंटियर नहीं हैं। कहीं उन्होंने कार्य नहीं करा आम आदमी पार्टी के लिए। उन्होंने सीधी सी बात कह के पल्ला झाड़ दिया और उसके बाद कहने लगे अगर आप FIR करना चाहते हो तो। युद्ध का एक न्यूनतम नैतिक नियम होता है कि आप किसी के कमर के नीचे वार ना करें। महाभारत तक में होता है। पिछले इतने समय से कुछ स्पेसिफिक मीडिया चैनल जिनमें जी न्यूज प्रमुख है, जिसको मैंने मानहानि का नोटिस भी दिया है और अभी दोबारा भी हम उसको दे रहे हैं, जिसके ओनर श्री सुभाष चंद्रा नरेंद्र मोदी जी की रैली में देखे गए थे, वो और बाकी सब कुछ लोग साथ में लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं
कि किसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को विशेष रूप से मेरी चरित्र हत्याएं की जा सकें। वो लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। किसी की पत्नी, किसी का महिला का नाम लेना। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज उसका कष्ट यह है कि भाई मैं किसके पास जाऊं, तो हम तो सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसके पास वो जाए। तो मैंने देखा हमारी दोस्त शाजिया पुरानी, वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं कि एक पार्टी 0 पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, मैं तो वहां भी जाने वाला हूं। लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराए, करा दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम नैतिक अनुशासन रखिए कि आप घर परिवार की घुस के बातें करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी, मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। तो हमारी लीगल सेल ने कहा भाई आप एफआईआर करा दीजिए, वे कुछ हो गया। उस लड़की के बारे में और किस किस तरह के, पहले तो उन्होंने फोटो निकाले, आज भी ट्रॉल्स लगे हुए हैं उनके उनके वो लोग लगे हुए हैं जो प्रचार करते रहे, पार्टी का बाकायदा पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश के हैं वो कर रहे हैं ऐसी बातें। और उसके बाद आप बार बार इलेक्ट रिलेशनशिप, फला संबंध, अवैध संबंध, ये सब मत करिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज से कुछ महीनों बाद जब ये बात सिद्ध होगी कि ये भी झूठ निकला, तो लोगों में उसी चैनल के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये समाज में पहुंचाना चाहा, उनके खिलाफ और घृणा भरेगी। दिल्ली में भी यही हुआ था, आपने हमें बहुत गालियां दी, बहुत अपयश फैलाया, लोगों ने कहा भाई ये गलत हो रहा है। एक काम और भी है, ये किया क्यों जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि राजनीति जो षड्यंत्रों की जगह है, वहां जाने से हर अच्छा आदमी डरे। जैसे जब से सुबह से हुआ है, मेरे शुभचिंतकों में कईयों का फोन आया, अरे आप किस गंदगी में फंस गए साहब, छोड़िए आप तो ठीक हैं, कविता की तरफ जाइए, कवि सम्मेलन करिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमने ये बीड़ा उठाया है इस खराब राजनीति को ठीक करने का, तो करेंगे। ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि आप परेशान हो, आपको दुख पहुंचे। मुझे भी दुख पहुंचता है, सामान्य मनुष्य हूं, किसी के साथ भी ऐसा होता है दुख पहुंचता है। वो यही चाहते हैं कि इतने आरोप लगाओ, इतने नीचतापूर्ण हरकत करो कि सामने वाला हाथ जोड़ के कहे भैया आप ही लोग कर लो राजनीति, आप ही करते रहो, ऐसी घटिया राजनीति आप कर लो, हम तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मीडिया के उस हिस्से से भी अनुरोध है जो किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं इससे कुछ होने का नहीं है। वो मेरा वर्जन चाहते हैं जी वाले, मैंने ट्वीट करा है कि वो एक्सटॉर्शन का पत्रकारिता करते रहे हैं, उनके न्यूज एडिटर जो हैं वो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते पकड़े गए यूट्यूब पर। इसलिए मेरा मीडिया हाउसेस से भी कहना है, और बाकी जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग पे जिन्होंने अपयश फैलाया, उसकी मांग यही तो है कि अपयश फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली पुलिस भी गिरफ्तार करे। उसमें तो खुद कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दूर दूर तक बात नहीं है। उसके पति खुद यहां आए थे, मैंने उन्हें खुद समझाया कि देखिए सत्य की लड़ाई है, इसमें हमारी एक साथी तो बलिदान भी हो चुकी है, संतोष कोहली का तो मर्डर भी हो चुका, आज तक भी पता नहीं चला, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो ये तो बलिदान मांगती है, इसमें चरित्र का बलिदान उन्होंने इतना कर दिया कि आपके खिलाफ अपयश फैला दिया, जिसका फोटो मिला उसका फैला दिया, और केवल उसका नहीं, 5-6 जो जहां खड़ा है। अगर मैं किसी शो में गया और मैंने वहां साथी जो सुनने वाली लड़कियां लड़के आए उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनका भी चला दिया कि इनमें ये है, इनमें ये है। तो इतना अपयश ना फैलाए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं और हमारे इरादे कमजोर होने वाले नहीं है। तो आप खंडन करते हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। भाई उसने, मैं क्या, वो खुद ही कह रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, उस लड़की ने खुद कहा, और मैं जी न्यूज को नोटिस भेज चुका हूं, मैं दूसरा नोटिस भेजूंगा। वो अपनी चमचागिरी जारी रखें, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने की सारी योजनाएं चालू रखें, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे बारे में कितना अपयश फैलाएं, कितनी भी गंदगी करें, तथ्यहीन फैलाते हैं, ऑडियो क्लिप है फला, अरे लाओ ना, बार बार कहते हैं। तो मेरा तो बाकी लोगों से कहना है जो हमारे राजनीतिक साथी बड़े प्रसन्न होकर बाहर निकले टिप्पणी देने के लिए, उन्हें लगा कि अवसर मिला आम आदमी पार्टी पर कुछ बोलने का, जिनमें वो भी हैं जो 3 पर सिमट गए, जिनमें वो भी हैं जो 0 पर सिमट गए, वो दोनों आज भाषण दे रहे हैं। शाजिया हमारी दोस्त हैं, संबित पात्रा भी हमारे मित्र हैं, नरसिंह जी हमारे परिचित हैं, टेलीविजन चैनल्स पे मिलते रहते हैं। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपकी भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। अगर किसी लड़की ने ऐसी बात कही है कि उसके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, फेसबुक करा जा रहा है, तो आप उनको गिरफ्तार करिए। उनको आप जरा सी बातों पर आजम खान साहब के खिलाफ कुछ लिखता है उसे तो पकड़ के बंद कर देते हैं। बाला साहब ठाकरे पे एक टिप्पणी की, उसमें लड़की को तो आपने बंद कर दिया। एक लड़की के खिलाफ अगर इतनी सारी चीजें किसी ने पोस्ट की, वो नाम दे रही है, आईपी एड्रेस बता रही है कि यहां से दिया है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? एफआईआर उसकी हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के
नीचतापूर्ण हरकत ना करें, जिससे लोग बाग राजनीति की तरफ घृणित तरीके से देखें। जहां तक हमारे आत्मविश्वास और हमारे संबल का प्रश्न है, हम आपके प्रलोभनों में नहीं आए, चाहे आपने हमें राज्यसभाओं के दिए हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने के दिए हो, चाहे राज्य मंत्री बनने के दिए हो। हम आपके डर में नहीं आए कि हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं।